वन लास्ट टाइम, दिस इज योर आखिरी मौका जी, आखिरी मौका है आपकी तैयारी करने का, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम आने वाला होता है तो उससे पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, होमवर्क आपका ढंग से होना चाहिए और एंड में एक दो बार रिवीजन भी कर लेना चाहिए, ताकि जब 24 तारीख को आपका फाइनल मुकाबला हो तो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, और कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसकी आपने तैयारी ना की हो। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए ये आखिरी मौका है। इंडिया खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई के मैदान पर, दोपहर का ये होगा मुकाबला। तो किसको खिलाना चाहिए? क्या वरुण चक्रवर्ती को खेलना चाहिए? क्या रविंद्र जाडेजा को बैटिंग करते गेंदबाजी करते देखना चाहते हैं? क्या भुवी की जगह आप चाहते हैं शार्दुल ठाकुर खेल जाएं? रोहित शर्मा का खेलना तो तय है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन जो भारत आंसर करना चाहेगा, और पाकिस्तान भी अबू धाबी के मैदान पर साउथ अफ्रीका के सामने जब भिड़ेगा तो सोचेगा कि क्या हारिस राव हमारे 20th ओवर के बॉलर हैं, क्या हमें वो हफीज के बल्ले से थोड़े से और रन चाहिए, रिजवान हैज टू स्कोर रन, क्या बैटिंग ऑर्डर में वहां कुछ उठापटक की उम्मीद है? उस पर करेंगे बात। और आज का जो मेरा सेकंड सेगमेंट है, दैट्स जस्ट फॉर यू, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों के अंदर, भारत और पाकिस्तान में यही बात होती है कि भाई T20 का बॉस कौन? अब इज इट बाबर आजम और विराट कोहली? और यहां मैं अकेले बात नहीं करूंगा, मैंने पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया। भाई साहब आने वाले राशिद लतीफ साहब, कामरान अकमल, हमारे देश के भी तो एक्सपर्ट्स होने वाले हैं मेरे दोस्त यार। इस पे करेंगे चर्चा। तो आज का सेकंड सेगमेंट इज परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन, तो प्लीज डू वॉच दैट। और आज का जो मेरा आपके लिए ट्रिविया है वो है कि नेम द 4 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, वो 4 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का नाम बताइए जिन्होंने 1000 से ज्यादा T20 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल 1000+ रन, कौन से हैं वो 4 खिलाड़ी? म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंस आकाशवाणी। म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी पे। सबसे पहले करते हैं भारत की बात, क्योंकि मेरे विचार में ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि पहले मुकाबले में कोहली ने सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन जो आपके फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं आपने उनको नहीं खिलाया। आपने उन 2 स्पिनर्स को खिलाया जिनका आप ट्राई करना चाहते थे। 24 तारीख से पहले आप उनको एक मौका देना चाहते थे। बहुत लंबे अरसे के बाद हमने अश्विन को इंडिया ब्लूज में देखा, और ही बोल्ड वेल यार। पहले 2-2.5 ओवर तो बहुत अच्छी ऑफ स्पिन भी डाल रहे थे, विच वॉज एक्चुअली अ फैंटास्टिक साइट। राहुल चाहर ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, पर बाद में पिटाई होगी, तो मुझे लग रहा है कि उनका केस थोड़ा सा कमजोर हो गया है। और अश्विन भी, मुझे तो पर्सनली लगता है कि अगर आप 2 ही स्पिनर खिलाएंगे तो अश्विन वोंट बी योर सेकंड चॉइस। और पाकिस्तान के खिलाफ दुबई का मैदान, शाम का मैच, सीम स्विंग, नहीं, मैं चाहूंगा कि आप 2 ही स्पिनर्स के साथ उतरे। तीसरा स्पिनर माइट जस्ट बी अ लग्जरी, खासतौर से पाकिस्तान के सामने। तो अब इस मैच से आप क्या उम्मीद करें? वंस अगेन 2-3 विश लिस्ट रहती है मेरे विचार में। भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, दिस इज द कॉल दैट यू नीड टू टेक कि आप शार्दुल को खिला लीजिए। इस मुकाबले में आप बुमराह, शामी, शार्दुल के साथ आप उतरिए, तैयारी पूरी उस तरीके से कीजिए जैसे आप मैच में करेंगे। रविंद्र जाडेजा के साथ आप वरुण चक्रवर्ती को उतारिए, ये आपके हो गए 5 गेंदबाज। हार्दिक अभी भी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो करने वाले हैं। सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि इस मैच में बॉलिंग नहीं करेंगे, इस खबर दैट आई हैव गॉट। और बैटिंग ऑर्डर के अंदर रोहित शर्मा हैज टू कम इन, ईशान हैज टू गो आउट। अनफॉर्चुनेट एज इट मे साउंड, लेकिन इससे बेहतर आपके पास विकल्प नहीं, क्योंकि रोहित है तो भैया आप उनको ओपन कराएंगे ना। साथ में KL राहुल, उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव को अभी भी चाहता हूं आप 4 पे भेजिए, क्योंकि यहां मैं थोड़ा फॉर्म को सर्च करने का प्रयास कर रहा हूं। और हार्दिक को पंत से पहले भेजिए, क्योंकि पंत के पास फॉर्म है। आई नो कि शायद इंडिया सोच रही है कि हम नंबर 4 पे पंत को खिला लें, लेकिन अगर फॉर्म नहीं होगा हार्दिक का और सूर्य का, तो 5-6 पे आपके पास फॉर्म ही नहीं होने वाला है, और वो आपके पास दोबारा मौका नहीं आएगा। दिस इज योर ओनली अपॉर्चुनिटी, द लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो भारत से मैं कुछ बदलावों की उम्मीद करता हूं। अब पाकिस्तान से क्या उम्मीद करता हूं मैं? वेरी सिंपल, कि वही 11 खिलाई है जो ये मैच में खिलाना चाहते हैं, जिसके अंदर इमाद वसीम को नई गेंद भी थमा दी गई। शादाब को मैं चाहता हूं कि 2 नहीं ज्यादा ओवर डालें। हफीज ने बॉलिंग अच्छी किया, पर हफीज ने रन नहीं बनाया, तो हफीज से मैं चाहता हूं कि बल्ले से रन निकलें। रिजवान लुक्ड अ लिटिल अनकंफर्टेबल एक्चुअली, एक आधी बॉल इधर उधर भी लग रही थी, तो मैं चाह रहा हूं कि आप रिजवान के बल्ले से रन आ जाएं। शोएब मलिक, बड़ी मेहनत मशक्कत और बहुत सारी डिस्कशन के बाद मलिक साहब का नाम टीम में आया है, तो उनके बल्ले से रन निकलने जरूरी है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट पाकिस्तान चाहेंगे कि भाई आयन आउट कर लें बिफोर द फाइनल। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हम 2 मुल्कों के लिए फाइनल जैसा ही होता है ना, तो वो मुकाबला 24 में, और ये हमारे लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान। द लास्ट वार्म अप एनकाउंटर, इंडिया खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ और पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ। ये तो बात होगी वार्म अप की, और जरा असली बात करते हैं। मैंने कहा था ना सेकंड सेगमेंट मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट वन। यहां पर है बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। कौन है इनमें से, दोनों में से बेहतर T20 आए बल्लेबाज? T20 का बल्लेबाज दोनों में से बेहतर कौन है, बताओ भाई। एटलीस्ट हम बताने का करते हैं प्रयास। कोहली या बाबर? आई मीन ऑनेस्टली
दोनों बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं। इन दोनों में से जो नर्व्स को कंट्रोल करेगा, प्रेशर को इजीली हैंडल करेगा, वो बड़ा प्लेयर है। नो डाउट विराट कोहली ने बड़े मैचेस जितवाए हैं। बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अब बहुत सिमिलर हैं, जैसे खेलते हैं, अप्रोच जैसा है, बैटिंग स्टाइल जैसा है, गेम प्लान काफ़ी हद तक, सो वेरी डिफ़िकल्ट। बट ये है कि क्योंकि विराट काफ़ी दिन से हैं, ऑलरेडी एक जगह पहुंच चुके हैं, मैटर ऑफ टाइम बाबर भी वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों को कंपेयर किया जाए तो इस वक्त परफॉर्मेंस और एवरेज स्टैट्स जो दिखा रहे हैं वो सेम है। एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार है, मॉडर्न जीनियस है, मॉडर्न मास्टर है, लेकिन दूसरा जो है उसके पदचिन्हों पे चल रहा है। स्टैट्स पे अगर देखते हैं तो विराट कोहली बहुत आगे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बाबर आजम जा रहे हैं वो इक्वल टू विराट कोहली। कोहली के अगर रन्स देखेंगे, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हो, जिस टीम के सामने बल्लेबाजी करते हैं, बाबर के रन्स अगर देखेंगे बिल्कुल काबिल प्लेयर है। लेकिन अगर कोहली और बाबर में कंपैरिजन करना है तो विदाउट अ डाउट कोहली इज डेफिनेटली बेटर। ये तो अब 24 को पता चलेगा कौन बेस्ट है, कौन अपनी टीम को मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन देखा जाए तो दोनों क्लास के प्लेयर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद विराट थोड़ा सा आगे हैं इस वक्त, लेकिन मार्जिनल केस है, बट बोथ ऑफ देम आर वेरी 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 गुड। ये कहना कि कौन बेहतर है ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही ग्रेट में आते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट, ऑनेस्टली माय ओपिनियन इज कि अगर आप बाबर से पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो वो कहेंगे मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ। आई मीन दिस इज वेयर दे आर राइट नाउ। विराट कोहली is the ultimate champion, number one batsman on the planet across 3 formats, और T20 is no different. बाबर is brilliant, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में बाबर के लिए। I admire him a lot, पर कोहली थोड़ा आगे निकल गया यार, अभी पहुंच जाएगा बाबर, लेकिन अभी नहीं। इंटरेस्टिंग सेगमेंट था ना। देखिए आई थिंक वो बात जो बड़ी अच्छी जो मुझे लगी ना कि पौधा है, पौधे को अभी थोड़ा सा और पानी देंगे, बड़ा होकर वो वृक्ष बन जाएगा। करंटली जो विराट का जो स्टेटस है, बाबर बड़े होकर वैसा बनना चाहेंगे। विद नो डिसरिस्पेक्ट, इट्स जस्ट दैट अभी अंतर है, क्योंकि विराट इतने समय से इतना अच्छा करते आ रहे हैं। अगर आप T20 इंटरनेशनल रन देखें, नंबर 1 पे भाई साहब हैं। पिछले 3 एडिशन में वो 2 जो एडिशन थे उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जनाब विराट कोहली रहते हैं। ही स्कोर्ड सो मेनी रन्स कि अभी बाबर को वो कहानी शुरू करनी है। अगर बाबर अभी वो पहला पन्ना लिख रहे हैं तो कोहली की कहानी जो है, जो किताब है, वो आधे से भी उस तरफ जा चुकी है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो लेट्स सी। और ऐसी वैसे प्रोग्रामिंग आने वाली है, प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा अगर आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि आई गॉट माय फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, सबको मैंने इकट्ठा किया है सो दैट वी डिस्कस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। आई मीन उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। पर देखिए, म्यूचुअल फंड्स हो या क्रिकेट की पिच हो, दोनों पे ही ना लंबे समय तक टिके रहना सही रहता है। और मैं तो यही कहूंगा बाबर भी टिके रहे और टिके रहे साथ में विराट कोहली भी। मतलब बाबर हमारे सामने आउट हो जाए कोई बात नहीं, विराट कोहली रन बना ले और बाकी सब कुछ ठीक है। मतलब आई लाइक इट दैट वे। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका भी जवाब देता जाता हूं मैं कि कौन से वो 4 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा T20 रन बनाए हैं। एरन फिंच इज द कैप्टन, डेविड वार्नर पिछले मैच में खाता नहीं खोला था, पर मतलब वार्म अप मैच था ना। ग्लेन मैक्सवेल जो कि आजकल एक्चुअली मैक्स फैक्टर हो गए, एंड शेन वॉटसन जो अभी नहीं है। पर इन 4 में से 3 खिलाड़ी इस टीम का, ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा हैं। क्या आपको ये जवाब मालूम था? मालूम था तो वेल डन, नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं, फिर कल फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स #आकाशवाणी पे। थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई अब वार्म अप मुकाबलों से हमें क्या सीख मिली है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट टू नो। और एक और कुछ सेगमेंट लेने की कोशिश करता हूं मैं लाने की, कि जहां पे इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा और हम इवैल्यूएशन करें। करते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। कमेंट सेक्शन आपका है, भर दीजिए, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दैट इज वेयर यू नीड टू गो। और कल फिर मिलेंगे। जाते जाते आपके शॉट सुनिए मेरी आकाशवाणी। छोटा सा रनअप है। अरे भाई साहब, देख के भैया ठीक है ना आप? अरे सर सलामत तो पगड़ी 1000। ध्यान रखिए, फ्रंट फुट पे आए थे, पुल मारने का प्रयास कर रहे थे, तीखा ये बाउंसर था। बच गए, सलामत है, यही गनीमत है।